और ये अगली स्टेटमेंट देखें बुद्धा की, योर वर्स्ट एनिमी कैन नॉट हार्म यू एज मच एज योर ओन अनगार्डेड थॉट्स। आपका बदतरीन दुश्मन भी आपको नुकसान नहीं दे सकता। हाँ, आपको नुकसान कौन देता है? आपकी वो सोचें जिस पे आपने तहफ़्फ़ुज़ का फिल्टर नहीं लगाया हुआ, अनगार्डेड थॉट्स जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे, अनकंट्रोल्ड थॉट्स। अनकंट्रोल्ड थॉट्स आपके जहन में वसवसे डालती हैं, वहमें डालती हैं, शकूक व शब्बात को जन्म देती हैं और आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपकी जिस्मानी कमज़ोरी कोई कमज़ोरी नहीं, जहनी कमज़ोरी है जो जिस्म को कमज़ोर कर देती है। इस फिलॉसफी को समझे मेरे साथ। अगर आप समझ गए तो 10 साल बाद आप मुझे ईमेल करेंगे या फ़ोन करेंगे कि जी ये मैंने उस दिन मैंने फैसला किया था तरक्की करने का और मैंने फैसला कर और मैं तरक्की कर गया। पीपल बिकम सक्सेसफुल द मिनट दे डिसाइड टू बी। लोग सक्सेसफुल उस वक्त होते हैं जब वो फैसला करते हैं कि हमने सक्सेसफुल होना है। इस फैसले का ताल्लुक सोच की सख्ती के साथ है, सोच की कमजोरी के साथ लिंक नहीं है। ये आगे देखते हैं जी अगली स्लाइड, रिलेशनशिप ऑफ थॉट्स, थिंकिंग एंड सेल्फ एवेल्यूएशन थ्रू माइंड। अब इसमें राब्ता देखते हैं कि थोड़ी सी गुफ्तगू में फिलॉसफी आ गई है। हो सकता है आप सोल्जर हो या आप मोटरवे के रवायती ड्राइवर हो तो आपको अजीबोगरीब सी चीज़ें लग रही हों, अफसानवी फिल्मी बातें लग रही हों, कोई हार्वर्ड के प्रोफेसर की गुफ्तगू लग गई, ऐसी बात नहीं है। दीज आर द ड्रामा इन रियल लाइफ। मैंने इसको इतना आसान कर दिया इस फिलॉसफी को आपके लिए कि 10 से 5% जो उसको समझ जाएंगे मुराद पा जाएंगे। एवरेज 10 से 20% लोग इस तरह की डिस्कशंस को फॉलो करते हैं एक क्लास में। बाकी कहते हैं ये टाइम क्यों नहीं किल हो रहा है, आधा घंटा रह गया, घड़ी देखो, छुप के घड़ी देख रहे होते हैं। तो अब आपका फैसला आपने करना है कि 10% में आपने जाना है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं बगैर पैसे के, बगैर चिट के। इस तरक्की के लिए आपको बिलावल भुट्टो की या हमजा शहबाज शरीफ की चिट नहीं चाहिए। ये जो मैं आपको नुस्खा कीमिया बता रहा हूँ तरक्की का, इसके लिए सोच को मजबूत करने का मुश्किल मरहले शौक से गुजरना पड़ेगा आपको, आई कैन अश्योर यू। अब रिलेशनशिप देखते हैं थॉट्स में, थिंकिंग में और सेल्फ एवेल्यूएशन में। पहली चीज देखते हैं जनाब, पहला हमारे पास जो स्लाइड आ रही है उसमें मैं थिंकिंग को रीडिफाइन कर रहा हूं। पहला है डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड थॉट। थिंकिंग उस प्रोसेस का नाम है जो मेरे माइंड में घूम रही है। इसको गौर से सुने, बड़ी मजेदार गुफ्तगू है और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। ये जो मेरे जहन है इसका नाम है डब्बा, इस डब्बे का नाम है माइंड। माइंड में एक माइक्रो प्रोसेसर फिल्म की तरह चलता है। पुराने ज़माने में प्लास्टिक की फिल्म नहीं चलती थी, रील वाली। ये थिंकिंग उस रील की तरह चलती है जहन में। अब उस रील को अगर आप स्पीड तेज कर देते हैं तो आपको फिल्म तेज हो जाएगी, स्लो कर देते हैं तो हाथ ऐसे ऐसा स्लो मोशन में हिलता नजर आएगा। तो इस स्पीड का ताल्लुक माइक्रो प्रोसेसर से है। वो माइक्रो प्रोसेसर आपका सोच है, जहन है। जहन सोच को जन्म देती है, याद रखिएगा, जहन सोच को जन्म देती है। और सोच का नाम है थॉट और उस प्रोसेस का नाम है थिंकिंग। और ये प्रोसेस जहां रूनुमा होता है, अमल पजीर होता है, उसका नाम है माइंड। अगर आप माइंड के अंदर थिंकिंग प्रोसेस को बदलते रहें वक्ती तकाज़ों के मुताबिक तो आप तरक्की कर जाएंगे। अगर थिंकिंग प्रोसेस में 1930 की छाप लगी हुई है तो अभी तक आप टांगे पे बैठे हुए हैं। अभी तक आप साउंडलेस मोशन पिक्चरें देख रहे हैं चार्ली चैपलिन की, क्योंकि उसमें 1930 में आवाज़ इजाद नहीं हुई थी 20। अब आप इस थिंकिंग प्रोसेस को जब आप रिविजिट करते हैं तो हालात बदलने शुरू हो जाते हैं कि थिंकिंग और थॉट्स। अब ये जो थिंकिंग यहां जन्म ले रही है, इसने थॉट को प्रोड्यूस किया, सोच को, और सोच ने मेरे रवैये को, रवैया यहां जन्म लेता है दिल के आसपास। रवैये को शेप, डी शेप और जी शेप किया, और रवैये का इजहार आदत की सूरत में मेरे हाथों, बाजुओं और आंखों से नजर आ रहा है। आदत, लेट आना आदत है, जल्दी आ जाना आदत है। आदत का इजहार रवैये से होता है, रवैये का इजहार आदत से होता है, और रवैये को शेप करता है आपकी सोच, और सोच को थिंकिंग प्रोसेस, और थिंकिंग प्रोसेस को मुतासिर करती है आपकी एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट अच्छी कर लेंगे तो सोच अच्छी हो जाएगी, स्पीडी हो जाएगी, रवैया अच्छा होगा, आदतें अच्छी होंगी, लोग कहेंगे कितना अच्छा इंसान है।